हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सरफ और आप सभी का फाइट बाज की एक और वीडियो में स्वागत है। एंड गाइस आज जो फाइट है, जिस फाइट की हम लोग डिस्कस करेंगे, ये है कासिब मुर्दोच वर्सेस रविंद्र दत्त। एंड ये फाइट अगस्त 28 को है रोड ट्यूब से सीजन 5 में। ये दूसरी फाइट रहेगी रविंद्र की। एंड यू नो आज इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, बट आई थॉट कि वाई नॉट कि एक और वीडियो बनाई जाए, क्योंकि इम्पोर्टेंट फाइट है ये रविंद्र दत्त के लिए, रविंद्र दत्त के फैंस के लिए, नेपाल के लिए, एंड ओवरऑल जो अपना ये इंडिया नेपाल का जो एरिया है, इसमें ना एमएमए को ग्रो करने के लिए ये फाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये फाइट इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी कार्ड पे, इसी इवेंट में चुंगरेन कुरैन भी फाइट करेंगे रियो तजीमा से। एंड वहाँ पर अगर चुंगरेन कुरैन और रविंद्र दोनों ही जीते हैं तो इनका जो रीमैच रहेगा वो लेजेंडरी रहने वाला है। आई एम टेलिंग यू, अभी मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त। तो ऑलरेडी मैं कासिब और रविंद्र दत्त के पे एक वीडियो बना चुका हूँ, बट आई थॉट वाई नॉट टू डीप डाइव इनटू दिस। तो ये दूसरी वीडियो है मेरी। अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ चेक दैट आउट एंड लेट्स स्टार्ट दिस फाइट। सो एज यू नो, जो ये फाइट है रविंद्र दत्त और कासिब की, ये मोस्टली ग्रेपलर वर्सेस स्ट्राइकर की फाइट होगी जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मेरा ये मानना है जो कासिब है ये बेटर ग्रेपलर है इन दिस फाइट, एंड जो रविंद्र दत्त है ही इज़ अ बेटर स्ट्राइकर। एंड अगर मैं एज की बात करूँ, को एज फैक्टर की, तो रविंद्र दत्त है वो थोड़े ओल्डर हैं, यानी कि वो 27 साल के हैं, ऑलमोस्ट 28 के होने वाले हैं। एंड कासिब ही इज़ 25 ईयर ओल्ड। सो कासिब इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। एंड जो रविंद्र दत्त है, यहाँ पे देखो बहुत ही गलत लिखा हुआ है, चाइना लिखा आ रहा है। गाइज आप अगर नेपाल से हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पे आवाज़ उठाओ, आप जितने भी नेपाल के लोग हो, क्योंकि जो टोपोलॉजी है यहाँ पे रविंद्र दत्त पे चाइना लिखा रहा है, नॉट नेपाल। सो प्लीज़ यहाँ पे आप नेपाल करवाओ, इसको चाइना हटा के यहाँ पे नेपाल करवाओ, सो इट विल बी बेटर। दूसरा, जो रीच एडवांटेज है और जो हाइट एडवांटेज, वो दोनों रविंद्र दत्त के पास हैं। सो हैविंग अ हाइट एडवांटेज गिव यू, फाइट के दौरान आपको कुछ अलग एडवांटेज देता है स्ट्राइकिंग लेवल पे। जो कासिब के लिए इस फाइट में इसका मैं करियर यहाँ पे पुल आउट कर देता हूँ कासिब का। जो कासिब के लिए बेस्ट चीज़ होगी इन दिस फाइट, वो इसकी ग्रैपलिंग रहने वाली है, जो इसका ग्राउंड गेम रहने वाला है। और इसके कुछ रीज़न भी है, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, इसके कुछ रीज़न है कि ऐसा क्यों है। जो कासिब है, ही इज़ करंटली ऑन 18 फाइट विनिंग स्ट्रीक। लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, ये अभी तक अपनी प्रो एमएमए बोर्ड नहीं हारे हैं कासिब। इसने प्रो में 8 फाइट लड़ी हैं एंड ही वॉन 8 ऑफ देम। अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 8 की 8 फाइट जीती हैं, और ओवरऑल करंटली 18 फाइट विनिंग स्ट्रीक पे हैं। एंड इन दोनों की फाइट पे मैं ऑलरेडी दो लाइव कर चुका हूँ। एक तो मैंने चुंगरन कुरैन पे करी थी कल, और उससे परसों करी थी मैंने रविंद्र दत्त और सब्सक्राइबर के साथ मैंने डिस्कस करी थी ये फाइट। एंड बैटरवेट डिवीज़न में ना, जो अभी इस साल का जो बैटरवेट डिवीज़न है इन रोड टू यूएफसी में, उसमें मेरे हिसाब से अगर कोई डार्क हॉर्स या फिर जो बिगेस्ट चैलेंजर है फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट, वो कासिब ही है। एंड ही इज़ फेसिंग रविंद्रा। अगर रविंद्रा कासिब को हरा देता है तो इन माय ओपिनियन उसका लाइक 80-90% चांस हो जाएंगे कि उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। मुझे नहीं लगता कि जो रियो तजीमा है और जो चुंगरेन कुरैन है वो रविंद्र दत्त को वो टफ फाइट दे पाएगा जो कासिब दे सकता है। आई थिंक कासिब इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर रविंद्र दत्त टू गेट दैट कॉन्ट्रैक्ट इन यूएफसी। वहीं पे नीचे आते हैं, इसके मैं थोड़ी करियर की बात कर लेता हूँ। सो ही हैज़ 50% KO रेशियो, 25 सबमिशन रेशियो एंड 25% ऑफ डिसीजन। सो ही हैज़ अ ओवरऑल गेम, क्योंकि इसने KO भी करे हैं लोग, इसने सबमिशन भी लिया है और इसने डिसीजन भी लिया है। एंड इसकी जो लास्ट फाइट थी ये मिनामी, ये विक्ट्री कैसे आई? इसने बहुत अच्छे से अपने टेक डाउन सेटअप करे, बहुत अच्छे से अपनी ना स्ट्राइकिंग को और अपने ग्राउंड गेम को मेंटेन करा। बिकॉज कासिब का एक ही रहता है कि ही विल ट्राई टू टेक यू डाउन। अगर आप टेक डाउन डिफेंस अच्छे से करते हो देन ही ट्राई टू स्ट्राइक यू, और जब आपको लगता है कि ये स्ट्राइकिंग बैटल है देन ही अगेन गोज फॉर दी टेक डाउन्स एंड ग्राउंड गेम। एंड वहीं पे जो मिनामी था वो इसके टेक डाउन्स को नहीं रोक पाया था, एंड अल्टीमेटली ही गेट दैट सबमिशन। तीसरे राउंड में आर्म ट्रेंगल चोक उसको मिल गया था।
बट आई थिंक द प्रॉब्लम ही इज़ गोना फेस अगेंस्ट रविंदर कि रविंदर टेक डाउन को स्टॉप कर सकता है। रविंदर हैज़ अ रियली गुड ग्राउंड गेम और वो हमने देखा भी अगेंस्ट चुंगरेन कुरैन देखा है, या फिर जो रविंदर की इकलौती लॉस थी उसकी जो आई थी इस्माइल खान के अगेंस्ट डिसीजन लॉस थी, उसमें भी उसने बहुत अच्छे से टेक डाउन डिफेंस करे थे इस्माइल के। एंड आई नो दैट इस्माइल खान इज़ अ रियली गुड ग्रेपलर। इसके अलावा इसने क्रिस को बीट कराया जो 3-1 था, एंड आ सॉन्ग जीन किम एंड 300। इसके अलावा मैं ये CFN और जो ये CFN की जितनी भी इसकी विक्ट्रीज हैं मैं इनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा, बिकॉज CFN इज़ नॉट दैट हाई लेवल ऑफ अ लीग। यहाँ पे ज़्यादा हाई लेवल फाइटर फाइट नहीं करते। आई थिंक CFN से ज़्यादा तो अपनी जो मैट्रिक्स फाइनाइट है वो ज़्यादा हाई लेवल है इन माई ओपिनियन। सो CFN इज़ नॉट दैट हाई लेवल लीग। एंड यहाँ पे रूफिनो मांटे, ये एक अच्छा नाम है, 7-6 है। इसलिए नहीं कि इसने 7 विक्ट्रीज करी हैं, 6 लॉसेस करें, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस। जो रूफिनो है इसके पास एक्सपीरियंस है 13-14 प्रो फाइट्स का। विन और लॉस उसमें दोनों ही मैं काउंट कर रहा हूँ। सो ये एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली कासिम के पास एक एडवांटेज तो रहेगा एज एन एक्सपीरियंस गाय, क्योंकि इसने जो एमेच्योर बोर्ड्स हैं वो भी बहुत लड़ी हैं। 9 एमेच्योर बोर्ड्स लड़ी हैं जो यहाँ पे अपने को दिख रही हैं। जो यहाँ पे इसका करियर दिख रहा है 9 तो अपने को दिख रही हैं, बाकी कुछ ऐसी भी होंगी जो नहीं दिख रही होंगी हमको यहाँ पे। एंड यहाँ पे इसने काफ़ी अच्छे अच्छे अपोनेंट को फेस करा है। देखो यहाँ पे 10-2 भी है, अगेन 10-2 है यहाँ पे ये माजरी, देन स्टीवन 12-3, 6-3। तो एमेच्योर करियर में इसने अच्छा खासा कंपटीशन फेस करा है, बट वो मोस्टली IMMAF वर्ल्ड चैम्पियनशिप में फेस करा, विच आई डोंट फील कि वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल है। मेरे हिसाब से जो IMMAF है, जो ये लीग है, जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, दिस इज़ नॉट अ हाईएस्ट लेवल, ये उतनी हाई लेवल नहीं है। एंड यहाँ पे जो कंपटीशन होता है वो हाईएस्ट लेवल नहीं होता है। हाईएस्ट लेवल इन द कि वो रीजनल लेवल पे भी हाईएस्ट नहीं रहता है इन माय ओपिनियन। सो और जो रबिन दत्त है, आई थिंक ही इज़ द बेस्ट फाइटर फ्रॉम, अगर मैं कंसिडर करूँ इंडिया, नेपाल एंड जो आसपास की कंट्रीज़ हैं, एक्सेप्ट पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे इस्माइल खान है। उसके अलावा जो अपना ये रीजनल लेवल है, रीजनल एरिया है, वहाँ पे रबिन दत्त इज़ द बेस्ट फाइटर इन माय ओपिनियन। एंड रबिन दत्त का जो बेस्ट चीज़ क्या रहेगी इस फाइट में कि ही हैज़ सम एडवांटेजेस ओवर कासिम। 10-1 का प्रो मेंबर रिकॉर्ड रबिन दत्त का भी ऑल नो, 4 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पे है। एंड लास्ट फाइट बहुत ही अच्छे से जीते थे किम्बर्ट के अगेंस्ट। अगर यहाँ पे देखो तो किम्बर्ट को हराया था इसी लास्ट परफॉर्मेंस में। एंड किम्बर्ट के अगेंस्ट ऑनेस्टली मुझे अपने रविंद्र की जो परफॉर्मेंस थी वो थोड़ी डल दिखी थी, उतनी हाई लेवल नहीं दिखी थी। मैं उसका रीज़न बता देता हूँ। पहला, मुझे रविंद्र का कार्डियो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ लगा था उसमें। मुझे लगा था कि रविंद्र सेकंड राउंड में आते आते थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहा था, और उसमें वो कार्डियो उसको बहुत ज़्यादा डिप हुआ मेरे अकॉर्डिंग। दूसरा, वो टेक डाउन नहीं कर पाया था किम्बर्ट को। हालांकि स्ट्राइकिंग में बहुत अच्छा करा था, अपनी रीच का बहुत अच्छे से यूज़ करा था, अपना फाइट आईक्यू का अच्छे से यूज़ करा था रविंद्र दत्त ने किम्बर्ट के अगेंस्ट। बट ऑनेस्टली किम्बर्ट वाज नॉट दैट हाई लेवल ऑफ अ फाइटर, एंड उसको अगर बीट करने में रविंद्र दत्त को थोड़ी दिक्कत आई थी। ऐसा तो नहीं है कि आप फ्लॉलेस ही परफॉर्मेंस दे पाओगे हर बार अगेंस्ट एवरी अपोनेंट। ऑब्वियसली थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहते हैं परफॉर्मेंस में, बट स्टिल मैंने एक्सेप्ट नहीं करा था कि थोड़ा, मुझे लगा था कि थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस देखा रविंद्र दत्त अगेंस्ट किम्बर्ट। ऑब्वियसली चुंगरेन कुरैन को बीट करा, वी ऑल नो हाउ चुंगरेन कुरैन इज़, एंड ही इज़ ऑल्सो फाइटिंग इन दिस लीग। MFA ने बीट करा। उससे पहले इस्माइल खान से ऑब्वियसली वी नो दिस लॉस। इस्माइल खान इज़ रियली गुड, दोनों ही अनडिफीटेड थे उस टाइम पे। वन फ्राइडे फाइट 45 में हुई थी ये फाइट, एंड दिस वाज अ रियली गुड फाइट, बहुत ही हाई लेवल फाइट थी। एंड रविंदर डिड एवरीथिंग राइट इन दिस फाइट, एक्सेप्ट कि कहीं पे वो स्क्रैम्बल्स में लूज़ कर गए थे, एंड उसी की वजह से डिसीजन विक्ट्री भी इस्माइल को मिली थी। उसके अलावा ये जो करियर यहाँ पे रहा है, ये डोंगा, जैशन, रवि शॉ एंड देन कृष्णा, मनोज कुमार, एंड मैं इनको हाई लेवल उतना कंसिडर नहीं करूँगा, बिकॉज इन्होंने जहाँ पे फाइट करी है बहुत ही निचले लेवल के शो हैं। ये गोवा कॉम्बैट हो गया, ये NWCFN हो गया, एंड देन PC FL हो गया, ये मैं इनको हाईएस्ट लेवल नहीं मानता। सो आई डोंट कंसिडर दीज विन्स अ ग्रेट विन्स, बट डेफिनेटली आफ्टर दिस ये अपने ये कोरे है, ये अच्छी विन है। इबाऊ एक ब्रेव CF में फाइट करी, अच्छी विन है। चुंगरेन कुरन ऑब्वियसली अ ग्रेट विन, एंड देन किम्बर्ट इज़ ऑब्वियसली अ रियली गुड। लेकिन जो अपना ये रविंद्र दत्त है, इनका जो एक्सपीरियंस है वो कासिफ से थोड़ा कम है, वो कासिफ से थोड़ा कम है ऑनेस्टली।
एंड few things few things I wanna touch on this कि जो कासिब है वो मोस्टली ग्रैपलिंग करता है और अपनी जो स्ट्राइकिंग को सिर्फ इतना ही यूज़ करता है जितना उसको ग्रैपलिंग का एडवांटेज मिल जाए, अपने अच्छे से सेटअप सॉर्ट कर सकता है। वहीं पर रविंद्रा है जो ओवरऑल गेम है, बट स्ट्राइकिंग यहाँ पे एडवांटेज रहेगी क्योंकि हाइट एडवांटेज है। तो जो काफ किक्स हैं, एक रविंद्र दत्त के लिए ये भी गेम प्लान हो सकता है इस फाइट में, टू ट्राई टू थ्रो काफ किक्स, बॉडी किक्स। एंड पहले राउंड में तो सिर्फ काफ और बॉडी पे ही जाए। सेकंड राउंड में मिडल ऑफ द फाइट जब 2 या 3 मिनट हो जाएं, देन गो फॉर द हेड, बिकॉज आई गेस ही दिस किक इज गोना लैंड ऑन कासिब। क्योंकि आप वो सेटअप करेगा ना अगर रविंद्र दत्त, एंड इट्स ऑल ऑन रविंद्र दत्त की टीम की वो कैसे उसको प्रिपेयर कराती है, हाउ द गेम प्लान दे वाना मेक फॉर कासिब। क्योंकि जो कासिब है वो अलेक्जेंडर वोकनास की JDM ऑस्ट्रेलियम उनकी जिम के साथ वहाँ पे ट्रेन करता है ओबियसली, एंड रविंद्र दत्त के पास उतना एक्सपोजर नहीं है। हालांकि रविंद्र दत्त ने बाली में और नेपाल में उनकी ओबियसली अपनी खुद की जिम है, वहाँ पे वो सोमा फाइट क्लब वहाँ पे वो ट्रेन करते हैं। बट आई फील लाइक रविंद्र दत्त नीड समबडी टू एलिवेट हिज गेम, जो वहाँ पे उसको टफ टाइम दे सके। रविंद्र दत्त इज़ द हाईएस्ट लेवल फाइटर जो उनकी जिम में है, और रविंद्र दत्त के लिए ऐसा कोई बंदा वहाँ पे है नहीं जो उसको ज़्यादा चैलेंज करे, मोटिवेट करे, और उसको कहते हैं ना कि आयरन शार्प्स आयरन, वो वाली बात है। तो रविंद्र दत्त के लिए वो भी वहाँ पे कोई है नहीं मेरे हिसाब से जिम में। सो इट्स ऑल गोना बी कि रविंद्र दत्त की जो टीम है वो कैसा गेम प्लान बनाती है, एंड रविंद्र दत्त उसको कैसे फॉलो करता है। एंड सेकंड राउंड में जो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी रविंद्र दत्त को वो कैसा करता है। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी की फॉर रविंद्र दत्त कि हाउ ही गोना मेक चेंजेस इन दिस सेकंड राउंड यूजिंग हिज फाइट IQ। क्योंकि फाइट IQ गोना बी रियली इंपॉर्टेंट दिस वन, क्योंकि कासिब का जो फाइट IQ भाई बहुत ही हाई लेवल है, अनडिफिटेड है, अभी तक एक भी फाइट नहीं हारा है। एंड इट इज़ गोइंग टू बी हार्ड फॉर रविंद्रा। बहुत सारे नेपाली फैंस आई एम सीइंग they are saying this is going to be easy fight for Rabindra Datra. For Rabindra Dutt. They are saying it is going to be easy for him. Man, I don't know why you guys are saying this, but trust me, it is a really 50-50 fight. This is a really 50-50 fight. And अगर मैं थोड़ी एडवांटेज दूँ तो ऑब्वियसली आई एम गोना गो विद रविंद्र दत्त। रविंद्र दत्त को मैं एडवांटेज दूंगा टू विन दिस वन, एंड आई वांट रविंद्र दत्त टू विन दिस वन, because if Rabindra is gonna be a better for Nepal MMA obviously, and for Indian MMA too in few things. कासिब है जो वो बहुत ही चालाक फाइटर है। ही नोज हिज वीकनेसेस, ही नोज हिज स्ट्रॉन्ग जोन्स, एंड ही गोना फाइट इन हिज स्ट्रॉन्ग जोन। और वो रविंद्र दत्त को ट्राई करेगा कि थोड़ा अनकंफर्टेबल करे उसकी स्ट्राइकिंग में, क्योंकि उसको पता है कि रविंद्र दत्त की जो स्ट्राइकिंग वो ज़्यादा बेटर है, उसके पास हाइट और रीट एडवांटेज है, एंड रविंद्र दत्त इज़ गोना यूटिलाइज दैट। एंड ये फाइट भी जो फाइट होगी ना, ये पूरे 3 राउंड जो फाइट की जाएगी, ये स्ट्राइकिंग वर्सेस ग्रेपलर ही फाइट होगी। कासिब टेक डाउन करने की कोशिश करेगा और वहाँ पे स्क्रैम्बल्स में आउट परफॉर्म करने की कोशिश करेगा रविंद्र को, एंड देन इवेंचुअली सबमिशन की ट्राई करेगा। रविंद्र के लिए क्या होगा कि ही नीड टू डिफेंड दीज टेक डाउन्स, he need to utilize his range, body shots, try to go for calf and body kicks and then go for the head. And यही इस फाइट का मेन वो रहेगा कि कैन रविंद्र दत्त कीप दिस फाइट ऑन स्टैंडिंग। मुझे नहीं लगता कि रविंद्र दत्त इज गोना ट्राई टू टेक डाउन कासिब एंड देन खुद सबमिट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है, एंड रविंद्र दत्त नीड टू बी केयरफुल विद हिज एनर्जी एंड विद हिज कार्डियो। And let's see how this fight is gonna perform. And if I have to choose one, I'll think I'll gonna choose Rabindra Dutt to beat Kasib, and I want Rabindra Dutt to win this one. And yeah, this is my breakdown of this fight, guys. I hope you guys like this video, and अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। एंड किसी अगली वीडियो में मिलते हैं किसी अगली फाइट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू लेटर, पीस आउट।